तो आज का जो वीडियो है स्पेशल हम लेकर आए हैं बीकॉम करने के फ़ायदे। यानी आप बीकॉम कोर्स का नाम बहुत अच्छे ढंग से सुने हैं, जानते भी हैं, और इसके फ़ायदे क्या है इस पर डिस्कस करेंगे। इसलिए कि हम लोग जब तक कोई कोर्स पढ़ते हैं उसके फ़ायदे नहीं समझ में आएगा तो करना बेकार रहता है। इसलिए सबसे पहले इसके फ़ायदे के बाद में हेडिंग है कि बीकॉम करने के बाद क्या फ़ायदा होता है। तो चलिए देखिए, जैसे आप 12th क्लास पास कर चुके हैं बिहार बोर्ड से, और 12 पास आउट करने के बाद आपके पास एक शॉर्ट डायग्राम लेकर आया हूँ। जो शॉर्ट डायग्राम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये डायग्राम में लिखा गया है कि 12वीं के बाद क्या करें। 12 इन कॉमर्स स्ट्रीम, जो कॉमर्स के बच्चे हैं, जो आईकॉम किए हैं, जो आईकॉम पास आउट किए हैं, जो कॉमर्स से पास आउट किए हैं, वो लोग के लिए क्या विकल्प है, कितनी पढ़ाई किया जा सकता है और किस पढ़ाई से कितना फ़ायदा है, उसके लिए एक शॉर्ट डायग्राम है जिसको गौर से देखेंगे। जैसे सबसे पहले हमने आपके लिए एक सीए का ऑप्शन डाल दिया, यानी यहाँ देखा जाए एक नंबर में आपको सीए डाल दिया गया है। यानी सीए फाउंडेशन के नाम से जाना जा रहा है आज की डेट में। आप जो सीए करने जाएंगे उसका पहला स्टेप का नाम होता है सीए फाउंडेशन। देखिए, कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छे कोर्सों में से एक सीए आते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि सभी बच्चे सीए नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए एक सीए अपने आप में एक अच्छी कोर्स है, मेहनत वाला कोर्स है, पढ़ना पड़ता है तब जाकर सीए हो सकते हैं। चलिए, सीए की पढ़ाई अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए अपने बड़े शहरों की तरफ मूव करना पड़ेगा। दिल्ली जाना पड़ेगा। पटना भी इसकी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से नहीं होती है, दिल्ली जाना पड़ेगा। तो देखिए, इस तरह सीए की पढ़ाई के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा और कम से कम 4 साल आपको समय देना पड़ेगा, और वो भी ईमानदारी पूर्वक, तब जाके सफलता मिलेगी। चलिए, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है बीकॉम। कॉमर्स के बच्चे के दूसरा जो ऑप्शन होता है बीकॉम, दूसरा ऑप्शन जो होता है बीकॉम, तो बीकॉम को अंतिम में रखेंगे सबसे पहले। इसके बाद तीसरा नंबर ऑप्शन पर आते हैं, जिससे तीसरा ऑप्शन होता है चाहे तो बीबीए बच्चे कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, लेकिन बीबीए जो है एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव कोर्स है। और दूसरी बात है कि अगर बीबीए करना भी है तो एक अच्छी कॉलेज मिलती है ना, तब जाके फ़ायदा होगा। नहीं तो बहुत सारे आज बीबीए का कॉलेज खुला हुआ है जहाँ पर बच्चे पैसे लगा के पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका ज़्यादा फायदा हमको नहीं दिखता है। हो सके कि आपको दिखता है तो आप कर लीजिए, ठीक है। एमबीए, बीबीए करने के बाद एक रास्ता बचता है और एमबीए करने का। जिससे आप बीबीए कर लीजिएगा तो उसका एक ही रास्ता बचता है कि आपको एमबीए करना होगा, मास्टर डिग्री करना होगा, तो अभी उसका ज़्यादा बेनिफिट दिखेगा, नहीं तो फिर सिंपल कोर्स के बराबर हो गया। आइए, उसके बाद हम चौथा नंबर में रखे हैं सीएस फाउंडेशन। सीएस फाउंडेशन का मतलब हुआ कि सीए के जैसा एक सीएस होता है, कंपनी सेक्रेटरी होता है, वो भी किया जा सकता है। एक आता है बीसीए। देखिए, बीसीए जनरली करने के लिए कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन जो बीसीए होता है ना, वह ज़्यादा कर मतलब उस जो आईएससी बच्चा साइंस मैथ से किया ना, उसके लिए बना है। आज के डेट में पैसा कमाने के लिए कॉलेज वाले कुछ भी निकाल दे रहे हैं, लेकिन ये जो है सीए बीसीए जो होता है आईएससी मैथ से किया, उनके लिए बेनिफिट होता है। और ये आज के डेट में बीसीए से कहीं ऊपर हो चुका है बीटेक, और बीटेक करना ज़्यादा अच्छा होता है, और वह स्पेशली बीटेक साइंस के बच्चे कर सकते हैं। इसलिए बीसीए का हम देखते हैं क्रेज बहुत कम हो चुका है। कर आपकी इच्छा। बीआरसी ये भी कर सकते हैं। और अब आ गया डीएलडी। डीएलडी का मतलब होता है कि अगर डीएलडी आप 12 क्लास कर लिए और डीएलडी कर लेते हैं तो 1 से लेकर 5 क्लास के जो गवर्नमेंट टीचर की बाहरी निकलती है उसके लिए आप मतलब एलिजिबल हो जाएंगे, लायक हो जाएंगे। तो ये भी आप इतना कर सकते हैं। अब ये हमारा आज है कि बीकॉम करने का क्या फ़ायदा है, इस पर स्पेशल डिस्कस करने के हम लिए आए हैं। तो देखिए, बीकॉम कोर्स के बाद आप गौर से देखेंगे, यहाँ बीकॉम कोर्स के बाद जो एरो लिए हैं, इस एरो में इतने कोर्स आ रहा है, ये सारे कोर्स आ रहा है, जिससे अगर आप बीकॉम करते हैं, ठीक है, बीकॉम करके चाहते हैं तो फिर आप एमबीए कर सकते हैं, ठीक है, चाहते हैं तो एमबीए कर सकते हैं, या कुछ ऐसा भी मतलब है कि मैनेजर और के नाम से आता है, बिजनेस मैनेजर के नाम से आता है कोर्स, उसको भी कर सकते हैं। चलिए, बीकॉम के सबसे बच्चे अच्छे होते हैं कि बीकॉम के बच्चे भारत सरकार की नौकरी में चाहते हैं, गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं, तो आज देखिए, आज गवर्नमेंट जितनी सेक्टर है सबको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो वहाँ भी वैकेंसियाँ आएगी, वहाँ भी तो लोग ही काम करेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा पहले से सैलरी कम होगा, थोड़ा आज़ादी कम होगा, थोड़ा मेहनत तो बहुत ज़्यादा कराएगा सब प्राइवेट कंपनी। तो यहाँ पर जैसे आप चाहते हैं कि बीकॉम करने के लिए तो बैंकिंग में जा सकते हैं, इंश्योरेंस में जा सकते हैं, पीओ बन सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी लाजवाब कोर्स होता है कॉमर्स के बच्चे के लिए कि अगर बैंकिंग में जाना चाहता है तो बीकॉम करे, और बीकॉम के साथ ही
बैंकिंग की तैयारी करना चालू कर दे। और जैसे बीकॉम 3 साल का कोर्स है, 3.5 साल लग जाता है, 4 साल तक भी लग जाता है। कोरोना काल में तो बहुत सारा सेशन लेट भी हुआ है, इसलिए कोरोना काल वाला सेशन को ध्यान नहीं रखना है। मतलब जनरली 3 साल, 3.5 साल का होता है, 3.5 साल से फाइनल नहीं हुआ, 4 साल 3.5 साल और 4 साल का बिटवीन होता है। तो इस बीच में अगर बीकॉम के साथ आप टारगेट करके बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से मेरे नज़र में बहुत सारे स्टूडेंट को सफल होते हुए देखे हुए और बहुत आसान से सफल हुए। तो आप एक रास्ता अपना सकते हैं। आपको वकालत करने के मन है, लड़ाना झगड़ा कराना के मन है, तो आप वहाँ से बीकॉम करके एक LLB कर सकते हैं। और एक वकील का बहुत बड़ा रुतबा है आज के, एक अच्छे वकील का रुतबा इतने अच्छे कि मतलब अच्छे वकील बनना एक अपने आप में काबिल है। और इस तरह बड़े वकील बनने के रूप में आपको बीकॉम के बाद LLB फिर LLM करना होगा। और एक करने के बाद आप आराम से एक वकील का डिग्री मिल जाएगा। उसके बाद आप मेहनत पर डिपेंड करता है, आपके नॉलेज पर डिपेंड करता है कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें कितने केस को जिता रहे हैं। और केस आप जिताते जा रहे हैं तो बड़े वकील के रूप में उभरिएगा। और जब बड़े वकील के रूप में उभरता है तो फिर पैसा की टेंशन नहीं करना, ठीक है। चलिए, बीकॉम के बाद भी चाहे तो बच्चे CA करने जा सकते हैं, यानी 1 साल शॉर्ट कर दिया जाता है। बीकॉम के बाद कोई बच्चा चाहता है कि हम टीचर बने। देखिए, टीचर बनने के लिए ऐसा नहीं कि अब टीचर बनना है तो आप देखते हैं मार्केट में जो ट्यूशन लोग पढ़ाते हैं वो टीचर अलग है। आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको टीचर का भी एक कोर्स होता है जो 1 से 5 के लिए यहाँ बताए हैं। आपको 1 से 5 तक के लिए आपको DLD करना होगा। और 5 से ऊपर 6 से 8 या हाई स्कूल या +2 में जाने के लिए आपको B.Ed होना अनिवार्य है। बिना B.Ed के उसमें आपको नहीं मिल सकता है। तो B.Ed हो गया। अब सोचते हैं कि हम टीचर को पढ़ाएं, हम बच्चे को नहीं पढ़ाएं, अब टीचर को पढ़ाएं। तो टीचर के पढ़ाने के लिए फिर आपको M.Ed करना होगा। M.Ed करना का मास्टर डिग्री होता है। तो ये बहुत अच्छी कोर्स है। और आप जब M.Ed या B.Ed कर लेते हैं तो एक अच्छे मतलब स्कूल का एक टीचर बन सकते हैं, बहुत अच्छी जगह जा सकते हैं। एक ICW का कॉस्ट अकाउंटिंग कोर्स होता है, उसमें भी जा सकते हैं। लाइब्रेरियन यानी जो स्कूल में जो लाइब्रेरी किताब रखा होता है, उस लाइब्रेरी का जो इंचार्ज होते हैं उसको लाइब्रेरियन बोला जाता है। तो आप बीकॉम के बाद 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, आप वहाँ लाइब्रेरी का कोर्स करके और जब बाहर निकलते हैं तो उसमें जा सकते हैं। आप बीकॉम के बाद CS भी कर सकते हैं। और बीकॉम के बाद इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डिप्लोमा भी कर सकते हैं, जिससे भारत नेपाल का जो सीमा पर आयात निर्यात होता है तो उसमें भी वैकेंसी आती है। तो उसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद MCA कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत परफेक्ट नहीं है। कॉमर्स के बच्चे को ये ज़्यादा परफेक्ट नहीं होता, इसलिए हम इसको नहीं चुनते हैं। इंडियन आर्मी मिलिट्री एकेडमी में जा सकते हैं। और एक यहाँ छोड़ रहे थे टैली अगर आप कर लेते हैं, अभी से 12 क्लास कर लिए, टैली कर लीजिए, थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, यहाँ नेपाल में बगल में बढ़ जाते हैं तो आपको एक अच्छी तनख्वाह से आपको काम मिल जाती है। और धीरे में शुरुआत में कम बेस हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसको आपको बहुत फायदा होगा। चलिए, अब हम थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पे आगे बढ़ते हैं। बीकॉम के बाद क्या कर सकते हैं, बीकॉम के बाद सरकारी नौकरी में क्या पोजीशन है, ये आज हम लेके आते हैं। देखिए, लोग कहता है कि भाई नौकरी करना है तो फिर ये देखिए, लोग जो कहते हैं उनको पहले ये देखना है कि वह खुद व्यक्ति नौकरी में है कि ऐसा ही आपको मतलब तर्क दे रहा है। जैसे एक छोटा सा स्टोरी बताते हैं, देखिएगा, रोड साइड में ज्योतिष बैठ जाता है लोग, ज्योतिष सुगा लेकर, या वो हाथ के रेखा देखता है लोग, और हाथ के रेखा देखते हुए बताता है लोग कि ये औंठी पहनिएगा, ये औंठी पहनिएगा, ये औंठी पहनिएगा तो आप करोड़पति बन जाइएगा, आपके पास घर हो जाएगा, नौकरी हो जाएगा। भैया, तू जिस औंठी को पहनाने के लिए बोल रहा है, उसे हमको करोड़पति बनाने के लिए बोल रहा है, उससे हमको नौकरी लेने के लिए बात कर, तो तू क्या रोड के बड़े धूड़ा खा रहा है, तू भी पहले नौकरी ले लो, बड़ा बिल्डिंग में बैठ जाओ, तब उसको बताओ ना। तो उसी तरह हो गया हाल। कुछ ऐसे शिक्षक है जो मतलब 1 से लेकर 5 का जो टीचिंग का बहाली उसमें उनसे नहीं निकल पा रहा है उन लोगों से, और वो आपको अच्छा राय देने चल जाते। देखिए, राय उनसे लीजिए जो सफल हो चुके। असफल वाले नॉलेज होती है लेकिन सबको नहीं होती है ना, सबको नहीं होती है। एक उम्र होती है नॉलेज का, अब किसी उम्र में नॉलेज नहीं हो जाती है ना। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो सरकारी नौकरी में देखिए, यहाँ देखिए, अगर बीकॉम के बाद आगे की पढ़ाई नहीं करते हुए नौकरी के अवसर तलाश में है तो यह मुमकिन है कि बीकॉम के बाद अकाउंटेंट की आवश्यकता है। देखिए, अगर आप अच्छा से बीकॉम कर लिए और बीकॉम के दरमियान में आप टैली कंप्यूटर से सीख लिए और आप चाहते हैं कि हम अब आगे की पढ़ाई नहीं करें, हम अपने घर द्वार की जिम्मेवारी उठाना है, हमको पैसा कमाना है, तो एक सिंपल फंडा है, एक अकाउंटेंट बनिए। और आज एक अकाउंटेंट के सैलरी 5,000 भी है
और 5 लाख भी है। आप पर मेहनत करते हैं कि आप किस तरह का काम करते हैं, आपके जो मैनेजर हैं, मालिक है, किस तरह के चॉइस करते हैं। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो इसमें निश्चित रूप से एक अच्छी सैलरी मिलने लगती है। और यहाँ बगल में नेपाल में खड़े हैं, नेपाल के बॉर्डर पर खड़े हैं, यहाँ जीतपुर की तरफ बहुत सारे बच्चे हम लोग पढ़ाए हैं। वो शुरुआत में 10-12 हज़ार रुपये नेपाली में काम मिलता था, नाकुर नुकुर करता था लोग। हमसे मुलाकात हुआ, बोले यार करो, घर पर बैठने से अच्छा तो वहाँ करो, बारी नहीं दे रहा, वहाँ जा रहा तो सीख रहा है। लेकिन अभी के डेट में 4 साल 5 साल जैसे बीता है, किसी का 50,000 रुपया IC से कम नहीं है, यानी लाख रुपये के अप्रॉक्स नेपाली के रूप में वहाँ काम कर रहे हैं और बहुत हैप्पी भी है और खुश भी है। और ये भी देख रहे हैं कि सर हर बार हम लोग का कुछ ना कुछ तनख्वाह बढ़ रहा है, तो चलो भाई अच्छी बात है, ये बहुत बड़ा जरिए। आज सरकारी नौकरी का हाल क्या है? आज सरकारी नौकरी की वैकेंसी नहीं के बराबर आ रहा है, नहीं के बराबर। जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, इतनी आबादी बढ़े तो सबको सरकार नौकरी तो देगी नहीं। तो आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो फिर आप बीकॉम को नहीं छोड़िएगा, नहीं तो ऐसा ना कि सरकारी नौकरी भी नहीं मिले और प्राइवेट में भी नहीं जा पाए तो फिर आप ना घर के रहिएगा ना घाट के रहिएगा। इसलिए आप कॉमर्स लेकर चले, बेनिफिट होगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए, मिल जाता है तो वहाँ जाइए, नहीं मिलता है तो टैली सीखिए, कंप्यूटर की जानकारी रखिए, किसी अकाउंटेंट के पास जाइए, कुछ दिन प्रैक्टिस कीजिए और खुद आप उसके बाद कहीं जॉब मिल जाएगा और उसके बाद अच्छी तनख्वाह मिलेगा। ज़िंदगी तो जीना है, ज़िंदगी छोड़कर चल थोड़े जाना है, जीना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। अब देखिए दूसरा मेरा ऑप्शन है, बीकॉम के बाद आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल हो जाती है। ऐसे में आप चाहे तो बहुत सारा सरकारी एग्ज़ाम दे सकते हैं और जॉब भी हासिल कर सकते हैं। हर साल रेलवे भी देखिए, रेलवे में भी नौकरी ले सकते हैं। SSC, बैंक आदि जैसे सरकारी डिपार्टमेंट के लिए फॉर्म निकलते हैं, आप उन्हें भर सकते हैं। देखिए भरने के लिए आपको आज़ादी मिल गया। अब आपको रेलवे में जाना है, SSC बैंक में तो भर सकते हैं, लेकिन तैयारी करके भरिएगा तभी होता है। ध्यान रखना, सिर्फ फॉर्म भरने से नहीं होता है, सिर्फ फॉर्म भरने से होता है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी और बैंकों में बीकॉम ग्रेजुएट के लिए नौकरी के अवसर निकलते हैं, जैसे ICICI बैंक हुआ, HDFC, XCSC, इस सब बैंकों में जब वैकेंसी आती है तो ज़्यादा कर बीकॉम ग्रेजुएशन वाले लोग बच्चे को लाइक करते हैं और वहाँ चुनाव हो जाती है। और इस तरह आपको बीकॉम बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लास्ट एक फेज पर हम और थोड़ा डायग्राम रखें कि देखिए कॉमर्स करने के 12 अगर कर लिए और 12 के बाद कुछ चाहते हैं तो आप 12 के बाद इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। इंडियन आर्मी में आपको एक अकाउंटेंट की बाहर निकलती है, क्लर्क की बाहर निकलती है, उस पर फॉर्म भर सकते हैं। आर्मी है, उसी बेस में रहना है, उसी कैंप में रहना है, बस आपको बॉर्डर पर लड़ना नहीं है, बस आपको उस आर्मी कैंप में रहकर एक क्लर्क का रूप में, यानी एक आप अकाउंटेंट के रूप में उसको समझना है। SSC 2 लेवल का होता है, इंटरमीडिएट लेवल और ग्रेजुएट लेवल। तो SSC इंटरमीडिएट लेवल का फॉर्म बहुत कम ही आता है, बहुत कम ही सीट आता है, लेकिन आएगा तो आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं। चलिए LDC का मतलब उसी का पार्ट होता है, उसी में जॉब आता है। बैंकिंग वाले सेक्टर में बहुत कम हो गया, अब ग्रेजुएशन के बाद ही आती है, बहुत कम हो गया, इसलिए थोड़ा बड़ा कभी काल आ जाता है। क्लर्क के लेवल किताब भर सकते हैं, लेकिन जनरली अच्छी बैंक हो गया है वो आपको अब क्लर्क की बाहरी आफ्टर ग्रेजुएशन यानी बीकॉम के बाद ही हो रहा है। डाटा ऑपरेटर का काम आता है जो कंप्यूटर द्वारा किया जाता है, या पुलिस वाले में पुलिस में भर्ती कर, पुलिस में कई टाइप होता है, पुलिस में जाना चाहते हैं तो पुलिस में सिंपल जाते हैं तो इंटरमीडिएट उठाता है। आपको दरोगा बनना है तो बिना ग्रेजुएशन के दरोगा का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बाकी DSP SP की बातें छोड़ दी, सब ऊपर की पढ़ाई से होती है। इस प्रकार इसके अलावा भी ये सारे चीज़ आप कर सकते हैं। जैसे हम नाम बोल देते हैं, आप अकाउंटेंट कर सकते हैं, अकाउंटेंट XGD, ऑडिटर, कॉस्ट अकाउंटिंग और साथ ही फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस एनालिस्ट, इतने सारे चीज़ आप कर सकते हैं। तो कौन कहता है कि बीकॉम के बाद रास्ता बंद हो जाता है? वो लोग कहते हैं जो जरूर वो दूर से देखते हैं, समझते नहीं है, बस यही हवाई बात कर देते हैं, उन्हीं लोग से आप लोग राय लेते हैं। कि राय लीजिए आप, हम नहीं कह रहे कि बीकॉम आप रक्सौल से कीजिए, मेरे पास से पढ़िए। आप बीकॉम पढ़िए, आप अच्छी कोर्स है, आप पटना जाके पढ़िए, मुजफ्फरपुर जाके पढ़िए। नहीं सक्षम है तो हम आपके साथ हैं, आप मेरे साथ रहिए, हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम गलत रास्ते के शिकार ना हो, नहीं तो आपके शिकार के कारण आपके पूरे घर का आशा निराशा में बदल जाएगा। जब आप 3 साल 4 साल कोई कोर्स पढ़कर घर पर आके बैठ जाइएगा और पापा पूछेंगे, मम्मी पूछेंगे बेटा नौकरी कब होगा, तो आप सफाई दीजिएगा कि बड़ी दिक्कत है, नौकरी नहीं मिल रहा है, तो मम्मी और पापा आपको घर से भगाएंगे नहीं, लेकिन उनके अंदर ये जरूर एक मतलब दर्द होगा कि मेरा बेटा कुछ नहीं कर पा रहा है, इसकी हमारे जाने के बाद, हम लोग के मर जाने के बाद इसका जीवन कैसे चलेगा, वो खुशमैन नहीं रह सकते। इसलिए ये ध्यान रखना कि हर औलाद का कर्तव्य बनता है कि अपने माता पिता को
खुश रखने के लिए किसी न किसी प्रकार के सेट हो जाना जरूरी है, चाहे प्राइवेट कंपनी में, चाहे सरकारी कंपनी में, चाहे व्यापार में। यानी सेट हो जाएगा तो माँ बाप का उम्र बढ़ जाता है और अपने बेटे की नौकरी देखकर आपके पैसे से कोई गाड़ी नहीं खरीदेंगे, आपके पैसे से बहुत महंगे कपड़े नहीं खरीदेंगे, आपके पैसे देखकर आपको खुश देखेंगे कि मेरा बेटा भविष्य में अपने जीवन में बाल बच्चे को पढ़ा लिखा के अच्छा से रह सकता है। वो लोग बस खाएंगे, ये कोठरी मिलेगा, सो लेंगे। इसलिए ध्यान रखना है, हम टीचर हैं, गलत राय नहीं देते हैं, बाकी चीज़ आप पर डिपेंड करता है। दुनिया आपके साथ है। धन्यवाद।